इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। महाराज श्री ममता जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज श्री 12 भावनाओं का चिंतन ध्यान के माध्यम से कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें। ओम। ध्यान में मंत्रों का भी आलंबन लिया जाता है, व्यक्ति का भी आलंबन लिया जाता है, व्यक्तित्व का भी आलंबन लिया जाता है। व्यक्तित्व का अर्थ है गुण, जिन्हें भाकर के व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करता है, अपने जीवन को बदलता है। उनमें 12 भावनाएं प्रमुख रूप से आती हैं। जैन धर्म की एक विशेष देन है 12 भावनाओं का चिंतन। तीर्थंकर प्रभु भी जब घर से बाहर निकलते हैं, भवन से वन की ओर निष्क्रमण करते हैं, अर्थात जब उन्हें वैराग्य उत्पन्न होता है, तो इन 12 भावनाओं का चिंतन मनोयोग से करते हैं। अब प्रश्न पूछा है 12 भावनाओं की ध्यान कैसे करें। श्रावक लोग भावनाओं का पाठ करते हैं, ध्यान आदि नहीं करते। कहने में आती है 12 भावनाएं, लेकिन वे भीतर से भाते भी नहीं है। सिर्फ जैसे एक गाना गाया जाता है ना, अथवा कोई कविता पढ़ी जाती है, ऐसे ही सभी लोग पाठ कर लेते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। आपका नंबर आने वाला नहीं, अभी तो सामने वाले का नंबर आएगा, मेरा थोड़ी आएगा नंबर, है ना। ऐसी है ना। जो जीवन में एक बार 12 भावना भा लेगा, नियम है, वो घर में रुक नहीं सकता। तीर्थंकर भगवान जीवन में एक ही बार बहाते हैं। उसके पूर्व जब तक वे राजमहल में रहते हैं, भोगों में रहते हैं, उस समय वो भावना नहीं भाते। जिस समय भा ली, फिर निकल गए, आगे बढ़ गए। तो 12 भावनाएं जो होती हैं, यथार्थ स्वरूप का चिंतन जिसमें किया जाता है, वास्तविकता से परिचय प्राप्त किया जाता है। उन 12 भावनाओं के नाम पता है? अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, बोधि दुर्लभ भावना, लोक भावना और धर्म भावना। ये 12 भावनाएं होती हैं। अब हम यदि आपसे कहे अनित्य भावना का चिंतन करना है, तो संसार में रहने वाले अधिकांश लोग बोलेंगे इससे तो जीवन पूरा नीरस बन जाएगा, कुछ रस ही नहीं रहेगा, आनंद ही नहीं रहेगा। हाँ? मुझे भोग भोगने में आनंद आता है, वो व्यक्ति बोलता है सामने वाला। अब उस समय हम कहें कि सब कुछ छूटने वाला है, तो बोले सब डराया जा रहा, सब फालतू बातें बंद करो ऐसे। घर में बेटे की शादी हो रही है, यदि कोई कहे भैया कुछ भी हो सकता है, अभी बहू आ रही है डोली में बैठ करके, हो सकता है कल अर्थी निकल जाए, अशुभ नहीं बोलो। अशुभ का चिंतन भी नहीं करना चाहिए, ऐसी है ना। क्या ये अशुभ है? घर में पुत्र का जन्म हुआ है, उस समय कहा जाए कि देखो जो आया है उसे जाना है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई कभी भी जा सकता है,
बोले ऐसे समय नहीं बोला जाता है। हाँ, ये तो सिर्फ बोलने के लिए है, पाठ करने के लिए है, लेकिन वास्तविक जीवन बिल्कुल विपरीत होता है। ऐसा ही है ना। अब सब श्रावक होता है, गृहस्थ होता है, उसके लिए 12 भावना कहें तो विरोधी जैसी, परस्पर विपरीत बातें जैसी प्रतीत होती हैं। बोले मुझे संसार में आनंद आ रहा है, बढ़िया ऐशो आराम लग रहा है, सब कुछ जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। उस समय मैं चिंतन करूं कि मेरी पत्नी कभी भी मर सकती है, मैं भी कभी भी जा सकता हूं, मेरा दिवालिया हो सकता है। तो बोला ऐसा थोड़ी चिंतन करना चाहिए, ये तो निराशावादी सोच है ना। ये निगेटिविटी को लिए हुई मानसिकता है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। भावनाएं कोई निराशावाद है, ये सोच को लिए हुए नहीं होती हैं। ये तो यथार्थ का परिचय हमें प्राप्त कराने वाली होती है। हम यथार्थ को जाने तो सही, संसार आखिर है क्या। एक एक भावना ऐसी है, यदि उसका चिंतन किया जाए, 12 भावना तो भी रहने दो, एक एक भावना ही का चिंतन किया जाए तो बहुत समय व्यतीत हो सकता है। पिछले चतुर्मास में, शांति रखो, कुछ नहीं होगा। पिछले चतुर्मास में, अभी सर्दना चतुर्मास हुआ था, वहाँ 12 भावनाओं का व्याख्यान चल रहा था। चतुर्मास में सिर्फ अनित्य और अशरण 2 ही भावना हो पाई थी, क्योंकि विषय इतना है कि जितना हम डूबते चले जाएं, उसका थाह पाना संभव ही नहीं। समुद्र की जितनी गहराई है, उसका थाह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन होता है। लेकिन जो अंदर से भाता है इन भावनाओं को, उसका प्रभाव क्या होता है जीवन में, थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करें। अंदर से इन भावनाओं को भाने वाला व्यक्ति बहुत मजबूत होता है। वो कभी घबराएगा नहीं, परिस्थितियों से डरेगा नहीं, वह टेंशन में कभी नहीं आएगा, डिप्रेशन में नहीं आएगा। अवसाद जिसे कहा जाता है, स्ट्रेस लेवल जिसका बढ़ जाता है, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो हर परिस्थिति को पहले से ही एनालाइज कर लेता है, पहले ही देख लेता है जो भविष्य में घटने वाला होता है। हमें डर तब लगता है जब अचानक कुछ हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड समथिंग हैपन्स, जिसकी कभी हमने कल्पना भी ना की हो, और एकदम से वो घट जाए तो व्यक्ति को शॉक लगता है, हार्ट फेल हो जाता है, कोमा में चला जाता है। और जैसे पहले से हमने जिसकी कल्पना कर रखी है और वो घटता है तो शॉक नहीं लगेगा कभी। थोड़ी सी कठोर कल्पना बताएं, आप कहोगे महाराज जी ऐसा मत बोलो सब। बोल दे। हाँ? आप घर से बाहर निकल रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बेटे की कल शादी है, आज उसका एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो क्या पहले सोच सकते हो ऐसा? हिम्मत नहीं होगी। कल राज्याभिषेक होना है रामचंद्र जी का, सीता ख्वाब देख रही है, सवेरे वनवास की ओर गमन हो गया, हुआ कि नहीं? किसी ने सोचा था? नहीं सोचा। पर क्या हो नहीं सकता? हुआ है तो हो सकता, सबके साथ हो सकता है। जीवन में दुख तब आते हैं, परेशानी तब आते हैं जब हम सब कुछ मान लेते हैं कि हमारे अनुकूल ही चलेगा, जो हमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही चलेगा, उससे इधर उधर नहीं हो सकता है, तब व्यक्ति को शौक लगता है। तो ये भावनाएं हमें वह उस स्थिति को देखने के लिए सक्षम बनाती हैं जो कभी भी हमारे साथ विपरीत घट सकता है, और यदि वो घटे तो हम उसका सामना कैसे करें। इसका चिंतन करने से यह नहीं कहा जा रहा है कि जीवन में निराशा आ जाए, इसका चिंतन करने से यह कहा जा रहा है
यदि कुछ ऐसा होता है तो हम कैसे फर्मली उसको फेस करें। कोरोना काल चल रहा है, किसी को भी कोरोना हो सकता है, तो जो पहले से तैयारी रख रहा है, क्या क्या लेना, क्या क्या प्रिकॉशन रखना, यदि होता है तो कौन सी मेडिसिन लेना, किस डॉक्टर से कंसल्ट करना, कहाँ एडमिट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम कहाँ से पहले से सब कुछ व्यवस्था कर करके रखें। अब हम ये कहें कि नहीं हमें तो नहीं होगा, फीवर आता है तो हम तो वायरल फीवर मान करके चल रहे हैं, सामान्य सर्दी जुकाम का बुखार मान करके चल रहे हैं। 6 दिन हो गए, बोले आज कल हो ही जाएगा, कि उससे बोलो चेक करा लो पहले दिन, नहीं नहीं अभी नहीं, ये तो सर्दी का बुखार है। क्यों डर लग रहा है? यदि पॉजिटिव आ गई रिपोर्ट तो एकदम से वो टेंशन में आ जाए। तो क्या हम नकार दें, नहीं स्वीकारें, तो परिस्थिति वैसी नहीं होगी क्या? आपको एक बात कही थी बहुत पहले, यदि याद हो तो, ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमेशा तैयार रहें, हमारे साथ कितना खराब से खराब हो सकता है। ऑलवेज बी प्रिपेयर। हम कितना खो सकते हैं, जिंदगी में हमारे कितने नुकसान हो सकते हैं, मानसिक रूप से कितनी परिस्थिति बिगड़ सकती है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, अन्य सभी क्षेत्र में। जो पहले से तैयार रहता है वो भीतर से मजबूत होता है, क्योंकि उसने पहले से एंटिसिपेट कर लिया था ऐसा हो सकता है। होता। खिलते हुए गुलाब में जो व्यक्ति मुरझाए हुए फूल को देख लेता है उसको कभी दुख नहीं होगा। होगा? गुलाब की फूल अभी आया नहीं है, वो बौंडी आई है, कली खिली है, लेकिन वो देख रहा है कि 3 दिन बाद एक एक पंखुड़ी बिखर जाएगी, गिर जाएगी नीचे, और शाम को ही वो फूल नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, अथवा गिर जाता है, अथवा कोई पक्षी आकर के, बंदर आकर के उसे नष्ट कर देता है। तो उसे दुख होगा ज्यादा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसे मालूम है 2 दिन बाद तो वैसे ही गिरने वाला था। तो जो यथार्थ स्थिति है, वास्तविकता है, हम उसे समझने की कोशिश करें ना। तो जैसे खिलती हुई उस कली में हमने मुरझाए हुए गुलाब को देख लिया तो हमें तनाव उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे ही जीवन के साथ भी है। खिलती हुई कली है, जन्म हुआ है, यदि हम उस परिस्थिति को देख लें जब अर्थी उठती है कैसा होता है, और अचानक एक्सीडेंटली कुछ घटना हो जाती है, थोड़ा दुख होगा, लेकिन याद रखना उस व्यक्ति का हार्ट फेल नहीं होगा, वो कोमा में नहीं जाएगा। तात्कालिक दुख हो सकता है क्योंकि राग है, संसार है, गृहस्थ में रह रहा है, लेकिन जो पूर्ण निष्प्रह हो चुका है, जिसने सब कुछ ठान लिया है, उसे तो दुख भी नहीं होगा। अब वो पत्थर दिल नहीं माना जाएगा, वो संसार को खुली आंखों से देखने वाला माना जाएगा। तो बस तीर्थंकर भगवान इस संसार को, यथार्थ चित्रण को एंटिसिपेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, अपने मानस पटल पर उसका चित्रण कर लेते हैं, बस फिर निकल जाते हैं। तो जो जो हमने भ्रम पाल रखा है, हर एक व्यक्ति बहुत बड़े बड़े भ्रम में जी रहे हैं। पहला इल्यूजन आपका, कम से कम 70-75 तक तो मैं जीऊंगा। दूसरा इल्यूजन, पोते के अच्छे मुख देख करके मैं बढ़िया फर्स्ट क्लास, है ना, मेरा बेटा है, उसकी बहू आएगी, शादी होगी, उसकी अच्छी। दूसरा इल्यूजन। तीसरा इल्यूजन है ना, कौन सा? हमारा जीवन बहुत सुखमय रहेगा, हमें कोई बीमारी नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं? सही से बताओ, अंदर क्या कहता है आपका मन? 70 तक तो जियोगे, 70-75 तक तो जियोगे। बेटा नहीं, बेटा भी 70-75 तो जिएगा, लेकिन आज कोरोना काल में 35 के भी निपट रहे हैं, 38 के भी निपट रहे हैं, 40 के भी जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वो ही निपट रहे हैं, जो बूढ़े ठूढ़े वो तो बचे हुए जो
30+ है, 30 to 45 की रेंज में है, वो सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। सबका भ्रम कैसा है, अंदर आपका मन क्या कहता है, नहीं अभी मेरा बेटा है 18 साल का है, 20 साल का है, सब कुछ बढ़िया चलेगा। बोले भारा भावना, अनित्य भावना, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन, अभी नहीं, हमारे घर में नहीं है, ऐसी है कि नहीं। तो अनित्य भावना ये कहती है सब कुछ टेम्पररी है, नथिंग इज परमानेंट हियर, एवरीथिंग इज लाइक पिपरमेंट। पिपरमेंट होती है ना, खुली रख दो उड़ जाएगी। अब पिपरमेंट में हम परमानेंट की कल्पना कर लें, वो ठंडा ही आती ना पिपरमेंट, ऐसी रखी वो ऐसी रहेगी, हमेशा रहेगी सालों साल, तो भूल किसकी है, गलती किसकी है, पिपरमेंट की गलती अपनी। अब अनित्य में नित्य की कल्पना कर लो, नित्य इन द सेंस, नित्य तो अनंत काल के लिए नित्य कोई नहीं अज्यूम करता है। आपकी नित्यता की डेफिनेशन जो रहेगी, अभी बच्चे का जन्म हुआ है तो ऑन एन एवरेज 70-75 जो एवरेज है, मैं भी 70-75 तक तो जीऊँगा, जीवन अच्छा चलेगा, राम राज्य रहेगा, सारी खुशियाँ रहेंगी, ऐसी है। तो आचार्य भगवान ये कहते हैं जो दृश्य हमारे समक्ष उपस्थित हो रहा है, जो भी अच्छाई हमारे जीवन में आ रही है, जो भी सुख के क्षण हमारे जीवन में आ रहे हैं, उसी समय हम उसको विपरीत तरीके से देखना सीखें, हर संयोग में वियोग देखना सीखें। हाँ? संयोग में हमने वियोग ढूंढ लिया, देख लिया, तो फिर रियल लाइफ में वियोग होने पर हमें तकलीफ नहीं होगी, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब उसका राग जितना ज्यादा होगा तो उसको उतनी तकलीफ होगी, लेकिन जो राग को कंट्रोल करना जानता है, अटैचमेंट को कंट्रोल करना जानता है, वह उतना ही निर्विकल्प, उतना ही सुखी रहेगा। तो ये भावनाएं हमारे लिए निराशावादी सोच पैदा नहीं करती हैं, बल्कि हमें भीतर से बहुत स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि संसार को हमने बिल्कुल वैसा ही देखा है जैसा है वो हो सकता है, सबके साथ होता है, अच्छे बड़े बड़े महापुरुषों के साथ हुआ है। भगवान महावीर स्वामी जिनकी आयु मात्र 72 वर्ष, उनके गणधरों में कुछ गणधर की आयु 44 वर्ष, एक गणधर की आयु 24 वर्ष थी। गणधर परमेष्ठी थे, क्या कहोगे आप, तीर्थंकर के। फिर जब उनके साथ हो सकता है, वो भी चतुर्थ काल की बात कर रहा है, पंचम की तो बात ही नहीं कर रहा। जब सबके साथ हो सकता है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, हो सकता है कल सामने वाली पार्टी हाथ खड़े कर दे, क्या करोगे, 50 लाख खा के बैठ जाएंगे, क्या करोगे, सुसाइड कर लोगे, आत्महत्या कर लोगे, क्या करोगे। तो अनित्य भावना सब कुछ क्षण भंगुर देखें, और बिल्कुल फैक्ट है, जो हम कल थे आज नहीं है, जो हम 10 वर्ष पूर्व थे आज नहीं है, जैसा चेहरा हमारा पहले था आज नहीं है, जैसे बाल हमारे थे आज नहीं है, जैसे शाइनिंग फेस की थी अभी नहीं, बदल गई। जो स्किन पहले थी उसमें झुर्रियां आने लगी, कब है, तो क्या 10 साल बाद ही चेंजेस आया। जब आप बाल कटाते हैं तो बाल 2 महीने में बढ़ते हैं, 1 महीने में बढ़ते हैं, 10 दिन में बढ़ते हैं। हर सेकंड नहीं, हर समय, प्रति समय उसमें ग्रोथ हो रही है, यानी जो पहले था वो छूट रहा है, उसमें नयापन आ रहा है। हम नाखून नेल्स कट करेंगे, ऐसा लगा हो गया, फिर देखना 3 दिन बाद आपको बड़े मिलेंगे, तो क्या तीसरे दिन में बड़े हो, नहीं, एवरी सेकंड है उसमें जो चेंजेस आ रहा है, यानी चेंजेस का अर्थ ही है परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ है कुछ भी तो नित्य नहीं, जो था वो चला गया। अब कोई व्यक्ति ये मान करके रख ले कि नहीं ऐसा ही रहूंगा मैं, मेरी परिस्थिति इस प्रकार की रहेगी, मेरा घर इस प्रकार का रहेगा, मेरे संबंध इस प्रकार के रहेंगे, मेरा शरीर इस प्रकार से रहेगा, मेरा ज्ञान इस प्रकार से रहेगा, मेरा पैसा इस प्रकार से रहेगा, तो ये उसका बहुत बड़ा भ्रम है, इल्यूजन है।
तो अधिकांश दुनिया भ्रम में जी रही है, नहीं जी रही, नहीं जी रहे हैं भ्रम में। हाँ, कुछ लोगों का भ्रम छोटा है, कुछ लोगों का बड़ा है। ये तो आप स्वीकारो कि मरना है सबको, लेकिन अभी नहीं, 70, 75, 80 के बाद सभी मानते हैं ऑन एन एवरेज। सबकी धारणा क्या है? 75 तो इतना तो वाजिब होता है, इतना तो कंसिडर करके चलना चाहिए, मानना चाहिए, क्या परेशानी है, सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। तो अनित्य भावना, 12 भावनाओं में अनित्य भावना ये कह रही है हम सब कुछ क्षण भंगुर देखें। सूर्य उदय होते ही उसकी अस्ताचल की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जो सूर्योदय में, सनराइज में सनसेट देख लेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। देखना, तो क्या ये व्यक्ति उदासीन हो जाएगा ऐसे चिंतन करने वाले? नहीं, उदासीन नहीं होंगे। जब सनराइज में सनसेट देखेगा तो फिर वो सनसेट में सनराइज भी देखेगा, इस बात को समझना। जो सूर्योदय में सूर्यास्त की कल्पना कर सकता है तो वो सूर्यास्त में सूर्योदय की भी कल्पना करेगा। तो जब जीवन में बहुत अच्छे दिन हैं, सुख है, तो उसी समय वो ये भी देख लेगा कि ये जा सकते हैं। तो जब जीवन में बहुत दुख है, परेशानी है, तो उसी समय वो ये भी देखेगा कि ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी बदलने वाले हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक ही एंगल में नहीं लगाना, ऐसे हर एंगल से लगाना कि अच्छा ही है, सब कुछ अनुकूल है। तो उस समय हम ये देखें कि ये प्रतिकूल हो सकता है, छूट सकता है, और आज वर्तमान में बहुत प्रतिकूलता है, बहुत परेशानी है, तो उसको भी स्थिर मत मान लेना। उसमें भी नित्यता की कल्पना नहीं, उसमें भी अनित्यता की कल्पना कि ये भी छूटने वाला है। तो आज हमारे बुरे दिन हैं तो ये भी बदल जाएंगे, छूट जाएंगे। ऐसा व्यक्ति घबराएगा नहीं, सुसाइड नहीं करेगा, डरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दुख भी परमानेंट नहीं। जब सुख भी परमानेंट नहीं तो फिर दुख कहां से परमानेंट रहेगा? जब दिन भी परमानेंट नहीं तो रात भी परमानेंट नहीं। तो जो व्यक्ति खिलते हुए गुलाब में मुरझाए हुए गुलाब देख लेता है, तो वो व्यक्ति मुरझाए हुए गुलाब में पुनः खिलता हुआ गुलाब भी देख लेगा। यानी जब बहुत ज्यादा निराशा जीवन में आ जाएगी तो उसे आशा की रखेगी कि निराशा भी परमानेंट नहीं है, भी जाने वाली है। और जब बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा तब भी उसे वक्त किरण में नजर आएगी कि ये भी जाने वाला है। यानी वह व्यक्ति, अनित्य भावना भाने वाला व्यक्ति, हर हाल में आनंद में रहता है, क्योंकि वह वास्तविकता को जानता है, वास्तविकता से वो परिचित है। समझ? तो 12 भावना का ध्यान तो भी एक साथ तो नहीं कर सकते। चलो आज अनित्य भावना का ही ध्यान करते। ये एक एक भावना ही बहुत पावरफुल है, और जिसने एक भावना भी भाना सीख लिया जीवन में बहुत कुछ कर सकता, और उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। वो हर हाल में बहुत आनंद में रहेगा, वो परिस्थिति से कभी घबराएगा नहीं, वो हर हाल में सामंजस्य बैठाना सीखेगा, वो डरेगा नहीं, वो टेंशन में नहीं आएगा। क्योंकि टेंशन में तब आता है, डरता तब है, अवसाद में व्यक्ति तब आता है जब अनएक्सपेक्टेड वो स्वीकार लेता है अथवा अनएक्सपेक्टेड उसके जीवन में घट जाता है। तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनएक्सपेक्टेडली होता है। सब कुछ अपने अनुसार हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम पहले से ही उसे एंटिसिपेट करना सीखें। जो आज से 10 साल बाद, आज से 50 साल बाद, आज से 20 साल बाद, अगले क्षण हो सकता है, आज ही हम उसे एंटिसिपेट कर लेना कि ये भी हो सकता है। क्या बात है, आज मैं अच्छे से जी रहा हूं, हो सकता है अगला कदम, अगला दिन मैं ना देख पाऊं। अगले 24, आज सूर्योदय मैंने देखा है, हो सकता है अगला सूर्योदय मुझे ना भी दिखे, कोई परेशानी नहीं, हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। आज बच्चे अच्छे हैं, हो सकता है बच्चों का एक्सीडेंट हो जाए। आज दुकान अच्छी चल रही है, हो सकता है दुकान कल दिवालिया हो जाए। हो सकता है हम घर जाएं, कोई हमें मिले ना। हो सकता है हम उस जगह जाएं, हमारे रिश्तेदार ना मिले, हमारे लिए बीमारी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। और आज यदि हम बीमार हैं तब भी ये मानना ये बीमारी भी नित्य नहीं, ये भी बदल जाएगी, ये भी स्वस्थ हो जाएंगे हम। या नित्य भावना, ना अच्छे दिन हमेशा रहेंगे ना बुरे दिन हमेशा रहेंगे। जो है वर्तमान में जो मिला है वो परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। एवरीथिंग इज चेंजिंग हियर एवरी टाइम। हर स्थिति यहां बदल रही है, प्रति समय बदल रही है। ये धारणा भीतर से बनाना सीखो। यही अनित्य भावना है और कुछ नहीं है। ठीक है, चल 5 मुद्राओं से शुरू।
अपने साथ हो जाएं। आसन स्थिर रखें, चेहरे पे प्रसन्नता हो, आंखें बंद हो, गर्दन सामने की ओर सीधी। हर अपनी श्वास को देखें, उस श्वास की स्थिति को देखें, कितनी देर तक वह श्वास टिकती है। आज संसार को, अपने वातावरण को खुली आंखों से देखने की कोशिश करें। हम अपने भ्रम को दूर करें, जिस भ्रम को हमने पाल करके रखा है, जो कल्पना हमने कर रखी है नित्यता की, उस नित्य कल्पना को छोड़ें। संसार में सब कुछ अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशशील है, छूटने वाला है। धारणा अपनी ओर लेकर के आए। जब हमारा जन्म हुआ था, माँ के गर्भ से हम बाहर आए थे, उस समय हमारा शरीर कैसा था? बहुत छोटा था। यदि नित्य होता तो उसमें परिवर्तन नहीं आता, बदलाव नहीं आता, वो वैसा ही रहता। प्रति समय शरीर बदल रहा है, प्रति समय हमारे विचार बदल रहे हैं। सब कुछ जो कल था वो आज नहीं है, उस भाव को अपने भीतर लेकर के। संसार का हर दृश्य परिवर्तनशील है, हर पदार्थ, हर द्रव्य अपने स्वभाव को लिए हुए है, जिसमें प्रति समय कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है जो ध्रुवता को लिए हुए स्थिर है। हमें उसे देखना है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है। मेरी श्वास जो आ रही है, जा रही है, वह भी अनित्य है। मेरा शरीर, यह भी अनित्य है। मेरे संबंध, यह भी अनित्य है। मेरा परिग्रह, वह भी छूटने वाला है। मेरे मित्र, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, वह भी तो छूटने वाला है। मेरे दादा नहीं रहे, वे चले गए, समय पाकर के सब चले जाते हैं। जिससे सबसे ज़्यादा गहरा लगाव है, ये लगाव कब से है, उसे पकड़ने की कोशिश करें। उसके पूर्व स्थिति क्या थी, उसे जानने की कोशिश करें। जब नहीं मिले थे उस समय क्या परिणाम था, उसे पकड़ें। सब कुछ परिवर्तनशील है, छूटने के स्वभाव वाला है। दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। सूर्य उदय होता है, उसके साथ ही अस्त होने की यात्रा प्रति समय चल रही है। मुझे ये शरीर मिला, मेरी यात्रा चल रही है, उम्र बढ़ रही है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह भी समाप्त हो जाएगी। अचानक कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ भी घट सकता है।
जो भविष्य में घटने वाला है आज मैं उसे अपनी आंखों से देखता हूँ, पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जय समस्त मुनि संघ की जय। 12 भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण भावनाएं होती हैं, जिनका चिंतन करके तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिन्हें कोई कमी नहीं होती है जब तक वे घर में रहते हैं। सुख में रंच मात्र भी हीनता नहीं आती है, कोई अभाव नहीं होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन वे महापुरुष भी कुछ ऐसा अवश्य तलाश करते हैं जो उससे बहुत अच्छा हो। ऐसे सुख की तलाश, ऐसे सुख की आकांक्षा हर समझदार व्यक्ति अवश्य करता है अपने जीवन में। आखिर जितना भी पुरुषार्थ चल रहा है प्रत्येक संसारी प्राणी का, जितनी भी भाग दौड़ चल रही है आज जीवन में, जितनी भी मेहनत वो कर रहा है सवेरे से लेकर शाम तक, दिन रात अथक लगा हुआ रहता है, विश्राम नहीं लेता है। क्यों? आखिर जो बिजनेस कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, आखिर सबके पीछे उद्देश्य क्या है? यदि ध्यान से देखें इन सभी के पीछे एक ही उत्तर निकल कर के आता है। व्यक्ति निराकुल सुख चाहता है, टेंशन फ्री लाइफ चाहता है, जीवन बहुत अच्छा चाहता है, उसमें किसी प्रकार की दुविधाएं परेशानी ना हो। यही सोच करके वो हमेशा लगा रहता है। हर एक व्यक्ति लगा हुआ है अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने के पश्चात भी संसारी व्यक्ति क्या पाता है? पैसा, प्रेस्टीज, मान, इमेज, नाम, घर, गाड़ी, परिवार, बच्चे। उसने अपनी समझ के अनुसार मेहनत की और अपना लक्ष्य निर्धारण किया और कुछ अचीव भी कर लिया, लेकिन जो पाया वो कब तक टिकता है? चलो 25-30 साल तक खूब मेहनत की और एक ही स्टेज में जाकर के बहुत कुछ पाया उसने। उसकी मेहनत का फल उसे मिला भी, जितना उसने चाहा था उतना भी मिल गया मान लो। वैसे तो मिलता नहीं है, जो आकांक्षाएं होती हैं तदनुरूप पूरा का पूरा किसी को नहीं मिलता। फिर भी एक अजम्पशन अपन करते हैं, कुछ ऐसे भी विरले व्यक्ति होते हैं, उन्होंने जो जो चाहा अपने जिंदगी में वो पा लिया, लेकिन पाने के पश्चात वो टिकता कितने समय तक है? मेन बात तो यह है। 50-60 वर्ष तक खूब मेहनत की, जो अचीव किया, जो पाया उसने, उसका वो उपभोग कर कितना पाता है, यूज कितना कर पाता है? देखना हर एक व्यक्ति की जीवन को उठा करके अपन देखें। बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति, बड़े से बड़े ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई कमी नहीं है, जो जो उन्होंने पाया उसे कब तक वो उपयोग कर पाए? जब उपयोग करने का, उपभोग करने का समय आता है
भोगने का समय आता है तब तक उम्र निकल जाती, ऐसा ही नहीं होता। तो जिंदगी के अंतिम समय में जाकर के वो रियलाइज करता है, महसूस करता है, यदि थोड़ा सा चिंतन करने वाला व्यक्ति होगा, समझने वाला व्यक्ति होगा, आखिर मैंने जीवन भर मेहनत की, लेकिन जो मैंने पाया उसको तो मैं भोग ही नहीं पाया। जिसे संसारी व्यक्ति संसार में सुख समझ रहा है, सुख का नाम दे रहा है, ठीक है, अपन मान भी ले एक स्टेज में कि वो सुख है, लेकिन वो सुख भी उसके पास कब तक रहता है? यानी वह सुख भी उसके पास ज्यादा समय तक नहीं रहता है, वो नष्ट हो जाता है, चला जाता है। वस्तुएं रह जाती हैं लेकिन व्यक्ति चला जाता है। पैसा रह जाता है, प्रॉपर्टी रह जाती है, सब कुछ रह जाता है, लेकिन जिसने मेहनत की थी वो चला जाता है। बड़ी विडंबना है, विचित्रता है। और ऐसा प्रतीत होता है व्यक्ति इस बात को समझते नहीं है। यानी उनकी मेहनत सुख को पाने की ही थी, लेकिन जब वस्तुएं मिली, अनुकूलताएं मिली, वो उसका उपयोग नहीं कर पाया। इससे हर व्यक्ति समझ ले कि जो जो हमें मिलता है वो नित्य नहीं रहता है। पर्याय मिलती है, शरीर मिला है, वो भी नित्य, वो भी छूट जाता है। जब ये चिंतन उसके भीतर से जागता है, ये चिंतन और कुछ नहीं है, ये चिंतन अनित्य भावना कहलाती है। थोड़ा सा विचार करने वाला व्यक्ति होगा, ठंडे दिमाग से सोचने वाला व्यक्ति होगा, वो विचारेगा, देखो मेरे जीवन भर की 50-60 वर्ष की मेहनत, लेकिन मैं तो उसका उपयोग ही नहीं कर पाया। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उसका उपयोग कर पाता है, वो चला जाता है। नहीं, उनके इस लाइफ को देख करके, बिना इन शास्त्रों को पढ़े व्यक्ति बहुत आसानी से समझ सकता है कुछ भी रुकने वाला नहीं है। वो वस्तुएं वो भी नहीं टिकती हैं, आपने गाड़ी खरीदी वो भी नहीं टिकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।